नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूजा पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि ये आपको दैनिक पूजा में भी काम आएंगी और कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएगी। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूजा पाठ से संबंधित। तो पूजा पाठ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके घर का जो पूजा मंदिर होता है वह कहाँ पे होना चाहिए। नियमानुसार हम देखें तो जो वास्तु पुरुष का सिर का दिशा होता है वहां पर हमें पूजा मंदिर रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि ईशान कोण में आपका पूजा घर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अभी फ्लैट वगैरह में लोग रहते हैं तो वहां पे इस सब चीजों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दिशा में आपको पूर्व दिशा की तरफ अपने पूजा का मंदिर बनाना चाहिए। पूर्व दिशा भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, उधर से भगवान सूर्य देवता का दर्शन होता है। तो दोस्तों, आप पूर्व दिशा में भी मंदिर बना सकते हैं। अब मान लीजिए पूर्व दिशा में भी मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, वहां पे आपके रूम बने या कुछ भी है आपको किसी कारणवश, तो आप उत्तर दिशा में भी अपने घर का मंदिर जो होता है आप वहां पर बना सकते हैं। उत्तर दिशा भी बहुत ही शुभ होती है, चुंबकीय दिशा होती है। तो वहां पर बैठकर उस दिशा की तरफ मुख करके बैठकर पूजा पाठ करने से आपको बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप इन दिशाओं का चयन करें। अब दोस्तों, बात आती है कि हम देव अपने पूजा मंदिर में किस देवी देवता का पूजन करें और कितने देवी देवता रखें। तो पंच देवी देवताओं के पूजन करने का विधान हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है। तो प्रमुख देवी देवता पंच देवता हैं, आप उन्हीं की पूजन करें। और सबसे पहले मान लीजिए कि सेंटर में आपको कौन से देवी देवता रखने हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उन देवी देवताओं का चयन कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे राम दरबार की प्रतिमा रख सकते हैं, या फिर भगवान कृष्ण के यदि भक्त हैं तो राधा और कृष्ण की फोटो रख सकते हैं, या फिर आप शिव भक्त हैं तो शिव परिवार की फोटो आप सबसे पहले यानी कि पूजा मंदिर के बिल्कुल सेंटर में आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने कुल देवी देवता का प्रतिमा रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो ऐसे आप रखें और प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आपको पूजन करना चाहिए। संध्या के समय दीप प्रज्वलित करके आप धूप दीप करें और आरती करें अपने घर में, और सभी परिवार के साथ में ये पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इस तरह से पूजा पाठ करें। अब पूजा में भी बहुत सारे लोग कई गलतियां भी करते हैं, जैसे कि पूजा में जब हम पुष्पों का चयन करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाथ में ही पुष्प रखकर भगवान को चढ़ाते हैं, भावना बस, प्यार बस। तो ये नहीं करना चाहिए। आप पुष्प को एक पात्र में रख लें, किसी डलिया में भी रख सकते हैं। इस तरह से टोकरी में रख के और भगवान को अर्पित करें। और पुष्प अर्पित कैसे करना होता है, जैसे पौधे में लगे हुए होते हैं, जैसे पुष्प का मुख ऊपर की तरफ इस तरह से खिला खिला रहता है, उसी तरह से देवी देवताओं को आपको समर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि सड़े बासी या फिर जिसमें सुगंध ना हो ऐसे पुष्प देवी देवताओं को नहीं अर्पित करने चाहिए। कलियों को भी कभी तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही कलियों को देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। खिले हुए पुष्प आप देवी देवताओं को समर्पित करें। साथ ही जो कमल के पुष्प होते हैं वो ज्यादातर सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होते हैं। जैसे माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, भगवान विष्णु को है प्रिय, और भगवान गणेश को भी प्रिय है, भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय है कमल के पुष्प। तो आप उन्हें अर्पित करें। और कमल के पुष्प बासी नहीं माने जाते हैं, 5 से 6 दिनों तक वह बासी नहीं होते हैं। तो इसलिए आप जब भी कमल का पुष्प लें तो आप 102-3 दिनों तक आप उसे रखकर चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बिल्वपत्र होते हैं, भगवान शिव का पूजन बिना बिल्वपत्र के अधूरा रहता है। तो बिल्वपत्र भी कभी बासी नहीं होता है, आप उसे धोकर फिर से वापस से चढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होती है। और उसे भी चढ़ाने का जो नियम होता है, जो चिकना वाला भाग होता है उसे नीचे रखना चाहिए, और जो खुरदुरा जहाँ पे धारियां बनी होती हैं उसको ऊपर रखना चाहिए। इस तरह से बिल्वपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो ये आप ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, भोग लगाने के लिए कई लोगों ने हमें प्रश्न किया था कि जैसे कि पंच देवताओं की पूजा कर रहे हैं या फिर उन पंच देवताओं के अलग अलग स्वरूप भी होते हैं। जैसे भगवान विष्णु के कई अवतार हैं,
राम है, कृष्ण है, तो इनकी पूजा आप कर रहे हैं, तो आप इनको भोग कैसे लगाएं? 5 लोग हैं तो पांचों को अलग अलग पात्र में भोग रखें या फिर एक ही पात्र में भोग रखें? भोग हम जब रखें तो हमें कहाँ पर रखना चाहिए? भोग कैसे लगाना चाहिए? ये कई लोगों ने जानना चाहा है। तो दोस्तों, भोग हमेशा एक ही पात्र में प्रतिदिन, जैसे दैनिक पूजा कर रहे हैं, हम उसी के बारे में जानकारी ज्यादा आपको दे रहे हैं। सुबह शाम जब भी आप भोग लगाएं तो एक ही पात्र में आपको भोग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम मनुष्यों की तरह भगवान को कभी भी, आपको ये चीजें आपको नहीं ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अलग अलग करते हैं। सिर्फ आपकी भावना और प्रेम आपका हमेशा हृदय से होना चाहिए। दोस्तों, जो भी हम प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं वह सहर्ष उन्हें स्वीकार होता है। इसके पीछे की कई कथाएं भी हैं, जैसे कि सेबरी की कथा आपने सुना होगा कि भगवान राम का रास्ता देखते देखते वह प्रतिदिन जंगल से मीठे बेर लेकर आती थी और उसे चखकर देखती थी। तो चखने के पीछे का उसका भाव क्या था? वो जूठा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ ये देख रही थी कि भगवान श्री राम को कोई भी बेर खट्टे ना मिल जाए। उसका भाव ये था, वो मीठे बेर चुन के रख रही थी और भगवान ने उसे प्रेम से स्वीकार किया था। उसी प्रकार से एक कथा आती है महाभारत काल की, विदुरानी जो विदुर की पत्नी थी, वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ भोजन पर गए थे, तो वो उन्हें देखकर उनके प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई थी कि जब वो केले छील के उन्हें खिला रही थी, तो केले का जो अंदर का भाग होता है उसे वो फेंक देती थी और जो केले का छिलका होता था वह स्वयं भगवान के सामने अर्पित कर रही थी। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि हम उन्हें छिलके अर्पित कर रहे हैं। वह इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भावनाओं को तोड़ा नहीं था, उसे हानि नहीं पहुंचाई। कहने का अर्थ, उसे बिल्कुल वो उसी क्षण केले के छिलके ग्रहण करते गए और जब बाद में उन्हें एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि सर्वोपरि भावना और आपका प्रेम सबसे पहले मायने रखता है। तो आप भावना में चढ़ाएं। और कई लोगों जैसे ये भी कहना है कि भगवान विष्णु को तुलसी दल के बिना उनको भोग ग्रहण स्वीकार नहीं होता है, तो आप पहले से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। और भगवान जैसे गणेश को दूर्बा अर्पित किया जाता है उनके सिर पे, तो वो आप उन्हें अर्पित करें। सभी की प्रिय वस्तुएं यदि आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दें, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन भोग आप एक साथ भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने का क्या नियम है दोस्तों, जब भी हम भोग लगाते हैं तो उसे बीच में रखते हैं। पहले सबके सामने इस तरह से भावना बस आप सामने कर दीजिए और बीच में रखकर आप अपनी आंखें बंद कर लें। और जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा कि जब भी भोग लगता है तो उसका पट यानी कि उनका जो पर्दा होता है वो बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से हम अपने घर में जब भोग लगाते हैं तो पहले किसी प्रकार की ध्वनि करनी चाहिए, शंखनाद करें या फिर आप जो है घंटी की ध्वनि करते हुए भोग लगाएं, जिससे वहां की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हटे और शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है वो आपके देवता को प्राप्त हो सके। और फिर आप अपनी आंखें बंद कर लें और 2 मिनट 3 मिनट जैसे आपके पास समय हो, पूजा का जो समय है उसके बाद आप खोलें और वह भोग आरती पूजा के बाद वहां से हटा लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक उनका भोग वहीं पे रखा रहता है। पूजा के बाद रखा हुआ भोग विष के समान हो जाता है, तो इसलिए आप पूजा समाप्ति से पहले ही भोग को हटा के उसके बाद आप अपने आसन को हटाएं। तो ये भोग लगाने का नियम हो जाता है। और दोस्तों, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि हमें अपने घर में जो देवी देवता है पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? तो पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि प्रथम पूज्य देवता है, तो भगवान गणपति के पूजन से ही आपको अपने पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि हमें प्रतिदिन पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? तो दैनिक पूजा में आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु ही सृष्टि के रचयिता हैं और मोक्ष के कारक माने जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन हमें भगवान विष्णु की आरती, उनका पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने घर में जब भी पूजा करें तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें और अपनी पूजा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू। माध्यम समाज
समर्पयामि। ओम हस्तोर्घं समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम